पैगंबर मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म एक बहुत बड़ा वाकया था जो खुदा की रहमतों और अद्भुत घटनाओं से भरा हुआ था। 570 ईस्वी में मक्का में उनका जन्म हुआ। उनके आने से अंधेरे में डूबी दुनिया में रोशनी आई। उनका जन्म ही एक करिश्मा था, क्योंकि वो दुनिया में खतनाशुदा पैदा हुए थे, जो उनकी पवित्रता और खुदा से नजदीकी की निशानी थी। जिस पल उन्होंने धरती पर कदम रखा, साफ हो गया कि ये बच्चा असाधारण है। उनका आना सिर्फ एक इंसान का जन्म नहीं, बल्कि इंसानियत के लिए एक नए दौर की शुरुआत थी। पैगंबर साहब के जन्म के समय मक्का के लोग मुसीबत और अकाल का सामना कर रहे थे। सूखा पड़ा था और लोगों के दिलों में निराशा छा गई थी। लेकिन उनके जन्म के साथ ही एक बदलाव आया। बारिश हुई, सूखी जमीन की प्यास बुझी और उम्मीद की किरण दिखाई दी। उनका आना एक बदलाव का दौर था, एक ऐसा वक्त जब पुराने तरीके बदल रहे थे और शांति और एकेश्वरवाद का नया पैगाम आ रहा था। जिस साल पैगंबर साहब का जन्म हुआ, उसे हाथी का साल कहा जाता है। ये नाम एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना से जुड़ा है। यमन का राजा अब्रहा काबा को तोड़ने के लिए हाथियों वाली एक विशाल सेना लेकर मक्का की तरफ बढ़ा, जो अरब में पहले कभी नहीं देखे गए थे। मक्का के लोग सेना को देखकर डर गए और खुदा से मदद मांगी। उनकी दुआओं का जवाब ऐसे मिला जिससे खुदा की ताकत पर कोई शक नहीं रहा। जैसे ही अब्रहा की सेना मक्का के करीब पहुंची, आसमान से पंछियों का झुंड आया। हर पंछी अपनी चोंच में छोटे छोटे पत्थर लिए हुए था। ये पत्थर जब सेना पर गिरे तो दर्द और तबाही की बारिश हुई। सेना में भगदड़ मच गई। अब्रहा की विशाल सेना हार गई और काबा, इस्लाम का सबसे पवित्र स्थान, चमत्कारिक रूप से बच गया। ये घटना खुदा की हिफाजत की निशानी के रूप में इतिहास में दर्ज है और ये उसी साल घटी जिस साल पैगंबर मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म हुआ, जो उनके आने की अहमियत को और बढ़ाता है।